दोस्तों, अगर दुनिया में सबसे महान योद्धाओं की बात हो तो एक नाम जरूर लिया जाता है, सिकंदर। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने दुनिया के ज्यादातर हिस्सों पर राज कर लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत को जीतने में सिकंदर नाकाम रह गया था और इसके पीछे कारण था एक भारतीय राजा पोरस। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे राजा पोरस ने उस समय की सबसे मजबूत सेना में से एक सिकंदर की सेना को रोक दिया, कैसे लड़ाई हुई और आज इस इतिहास में क्या सच माना जाता है। सिकंदर मैसेडोनिया के निवासी थे। उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और महज 19 साल की उम्र में वह राज गद्दी पर बैठ गया था। सिंहासन मिलते ही उसने सिर्फ एक ही सपना देखा था, पूरी दुनिया को जीतने का, और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने एक एक कर पूरे एशिया, मिस्र, फारस और कई साम्राज्यों को अपने घुटने पर ले आया था। उसका कॉम्बिनेशन था तेज दिमाग, मजबूत सेना और निडर रणनीति उसे लगभग अजेय बनाती थी। जब सिकंदर फारस को जीतकर आगे बढ़ रहा था तो उसे पता चलता है कि पूर्व दिशा में एक और ताकतवर राजा है, भारत का राजा पोरस। राजा पोरस पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के पास शासन करते थे और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी हाथियों की सेना। उस समय युद्ध में हाथी सबसे ताकतवर सेना मानी जाती थी। भारत के सीमा पार करते ही सिकंदर के आगे कई छोटे राजा झुक गए। तक्षशिला के राजा आम्भी ने तो भव्य स्वागत किया और अपने सेना तक दे डाला, लेकिन राजा पोरस, उन्होंने कहा, मैं सिर्फ अपने बराबरी वाले राजा को ही सम्मान देता हूँ। तो बस अब लड़ाई तो पक्की थी। सिकंदर की सेना बेहद ट्रेनिंग करती थी, तेज घुड़सवारी सेना थी, रणनीति के साथ रात को नदी पार करने की प्लानिंग कर रही थी। और वही राजा पोरस की सेना ज्यादा बहादुर स्थानीय सैनिक थी और जमीन का फायदा सबसे बड़ा हथियार, 200 प्लस हाथियों का सैनिक। सिकंदर सीधे नदी पार नहीं कर सकता क्योंकि पानी उफाल पर था। पोरस के राजा दूसरी तरफ अपने पूरे बॉडीगार्ड सैनिक के साथ खड़े थे, इसलिए सिकंदर अपने रात में चाल चली। एक जगह शोर मचाकर चुपके से दूसरी जगह नदी पार कर ली। उसे उसी छोटे बेटे का पोरस की सेना मिली। उसे हराकर सिकंदर आगे बढ़ा और सुबह से शाम तक फाइनल मुकाबला शुरू हुआ। पहली चरण सिकंदर के घुड़सवार सेना ने शुरुआत में बढ़त बनाई। दूसरी चरण जैसे ही पोरस ने हाथियों को मैदान में उतारा, जंग का पूरा रुख ही बदल गया। यूनानी सेना ने इतनी नजदीक से कभी हाथियों को नहीं देखा था। हाथियों का दहाड़ और प्रहार से सेना में हड़कंप मच गया। तीसरा चरण में सिकंदर ने तुरंत अपना प्लान बदला। उसने सैनिकों से हाथियों को आंख और पैर में निशाना साधने को कहा। कुछ सैनिकों के हाथों में मसालें दी गई, जिससे हाथी घबराकर अपने ही सैनिक पर टूट पड़े। लड़ाई इतनी भीषण थी कि मैदान कीचड़ से भर गया। पोरस का रथ भी कीचड़ में फंस गया, लेकिन पोरस घायल होने के बाद भी अंत तक लड़ते रहे। इतिहासकारों की दो राय, पहला, सिकंदर जीत गया पर बहुत मुश्किल से। दूसरा, लड़ाई बराबरी की थी और दोनों पक्ष थक गए थे। एक बात साफ है, सिकंदर पोरस को हराकर आगे नहीं बढ़ सका। पोरस को पकड़े जाने के बाद सिकंदर ने जब उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पोरस ने कहा, जैसे एक राजा दूसरे राजा से करता हो। ये सुनकर सिकंदर उससे प्रभावित हुआ और सिकंदर उसका राज्य उसे वापस दे दिया। भारत से लौटते समय उसका सबसे पसंदीदा घोड़ा ब्यूसेफेल्स मर गया। इससे सिकंदर टूट गया और जल्द ही 323 ईसा पूर्व में उसकी भी मौत हो गई। वह सपना जो लेकर निकला था दुनिया का असली विजेता बनने का, वो यही खत्म हो गया और कारण था सिर्फ एक, भारत का राजा पोरस। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सिकंदर को भारत का राजा पोरस ने रोका था या खुद थक गए थे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।